नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है शुद्ध मन शक्तियों का भंडार है जिससे सिद्धियां अनंत प्राप्त हो सकती है। चलिए मन की शुद्धि कैसे कर सकते हैं, यहाँ शास्त्र में हम पढ़ते हैं। मलिन मन निर्बलता का चिन्ह, शुद्ध मन ही मोक्ष का दूसरा नाम है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही अमृत है, यही आनंद का स्तोत्र है। जिसका मन निर्मल हो गया है, जो दुखों और चिंतकों के दर्शन कभी नहीं होते, अतः जिन्हें इनसे छुटकारा पाना हो वह मन को शुद्ध करे। योग वशिष्ठ में कहा है, जिसका मन परम पावन और निर्बल है, निर्मल पद में दृढ़ विश्रांत और स्थित हुआ है, उसका नाश मृत्यु भी नहीं करती। जिसका मन शुद्ध होता है उसका सत्य संकल्प होता है और वह जैसा संकल्प करता है वैसा ही होता है। शुद्ध अंतकरण में जैसा निश्चय होता है वैसा ही तत्काल फलीभूत फल सामने आता है। शुद्ध अंतकरण में जैसा निश्चय होता है वैसा ही तत्काल आगे सिद्ध होता है और मलिन अंतकरण का निश्चय सिद्ध कभी नहीं होता। इसलिए शुद्ध और निर्मल मन का बहुत महत्व है योग में, प्राचीन हठ योग में। मौलाना रूमी, हे मनुष्य, तू जानता है कि तेरा दर्पण रूपी मन क्यों साफ नहीं है। देख, इसलिए साफ नहीं कि उसके मुख पर जंग सा मैल लगा हुआ है। मन को शुद्ध करो और आत्मा का साक्षात्कार करो। श्री रामकृष्ण परमहंस वे कहते हैं, मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। देखिए, ध्यान से सुने और समझे। क्या है? मैले शीशे में सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उसी प्रकार जिनका अंतकरण मलिन और अपवित्र है तथा जो माया के वश में है, उनके हृदय में ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार साफ शीशे में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदय में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। यानी कि वही साधक सिद्धि और योग में आगे बढ़ता है जिसका मन निर्मल और शुद्ध और पवित्र हो। इसलिए कुछ साधना करने के पहले अपने मन को शुद्ध और निर्मल बनाना अत्यंत आवश्यक है एक साधक के लिए योग मार्ग में। इसलिए पवित्र बनो। जहाँ मन की शुद्धि हुई तो फिर उस पवित्र आसन पर भगवान अवश्य आ बैठेगा। परंतु यदि उसमें गंदगी बनी रही, यूँ मांगो वहाँ कदापि ना आएंगे। यानी कि कृष्ण भगवान या भगवान वहाँ पर कदापि नहीं आएंगे। जे शुद्ध मन नार होय रे, वे ईश दर्शन पाए है। मन में मलिन नहीं, स्वप्न में भी ईश सम्मुख जाए है। स्वामी श्री मोले बाबा जी ने यह वचन कहा है, जो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है योग मार्ग में। कठोपनिषद में यम नचिकेता से कहते हैं, यानी कि यमराज, शुद्ध मन से ही परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। जैसे दर्पण में सामने आई हुई वस्तु दिखती है, वैसे ही शुद्ध अंतकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। अभी मुंडकोपनिषद में कहा गया है, वहाँ परमात्मा ना तो नेत्रों से, ना वाणी से और ना दूसरी इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है तथा तप से अथवा कर्मों से भी वहाँ ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अव्यय रहित परमात्मा को तो विशुद्ध अंतकरण वाला साधक उस विशुद्ध अंतकरण से निरंतर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता से देख पाता है। सर्वथा आसक्ति और विशुद्ध अंतकरण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णता यानी कि पूर्णता प्राप्त होकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो देखिए, इतने सारे उपनिषद हैं हमारे, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, उनमें भी मन की निर्मलता और मन की स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अंतकरण वाले ऋषि लोग इस परमात्मा को पूर्णता का प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त एवं परम शांत हो जाते हैं। जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है, वहाँ समस्त प्रयत्नशील सातगण मरण काल में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ परम अमृत स्वरूप होकर सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्वेतोत्तर उपनिषद में बताया गया है, निर्मल हृदय और विशुद्ध मन से ध्यान में लाया हुआ प्रत्यक्ष होता है। इस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप दृष्टि के सामने नहीं ठहरता। इस परमात्मा का कोई भी आंखों से नहीं देख सकता।
यानी कि परमात्मा को कोई आंखों से नहीं देख सकता, वहाँ दृष्टि से नहीं देख सकता, वहाँ सुनने के काबिल नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनंत और निराकार है। आगे बताया गया है, जो साधक जन इस हृदय में स्थित अंतर्यामी परमेश्वर को मुक्ति युक्त हृदय से तथा निर्मल मन से द्वारा इस प्रकार जान लेते हैं, वह अमृत स्वरूप हो जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया, अपना विशुद्ध मन ही परम तीर्थ है। जिसका मन पवित्र है वही पवित्र है, उसे कहीं और जाके पवित्र होने की जरूरत नहीं है। महात्मा ईसा मसीहा उन्होंने बताया, जिनका अंतकरण शुद्ध है वह धन्य है, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार उन्हीं को होगा। स्कंद पुराण में बताया गया है, केवल जल से शरीर का पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसका मन भली भांति शुद्ध है, उससे वास्तव में तीर्थ स्नान किया। तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अंतकरण की अत्यंतिक शुद्धि और मन की निर्मलता और पवित्रता और स्वच्छता। देखिए, मन के बारे में इतना महत्व यहाँ पर। मन अगर से निर्मल और पवित्र हो, स्वच्छ हो, तो ही योग मार्ग में सिद्धियाँ मिलती है। यहाँ तक सभी शास्त्र गुणगान करते हैं इसका। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन से में मैल समाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाप। कबीर जी कहते हैं, पद्म पुराण भूमिखंड इसमें बताया गया है, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है वह स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। तुम यत्नपूर्वक अपने मन को शुद्ध करो, दूसरी बाहरी शुद्धियों से क्या लेना है देना है। जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उपरोक्त वचनों से सिद्ध है कि स्वर्ग, मोक्ष और ईश्वर दर्शन की प्राप्त मन की शुद्धि से ही होती है। अतः यह निश्चित है कि मन की शुद्धि हुए बिना मंत्र सिद्धि प्राप्त करना भी संभव नहीं है, और ना ही योग सिद्धि प्राप्त करना संभव है। इसलिए सबसे पहले मन की शुद्धि होनी चाहिए साधक की, फिर ही वहाँ साधना में अग्रसर हो, अपने योग के मार्ग पर चल के सिद्धियों को हासिल करे। तो बस एक विषय बताना था, बताया। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।